बुलेटिन में बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपये महीने कर दिया गया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का HSVC में विलय हो गया है। साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम और 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के साथ विलय करने का निर्णय लिया। इसके लिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद शहरी विकास और आवास संबंधी काम आसान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के अपने बजट भाषण में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसको HSVP में मिलाने की घोषणा की थी। इससे शहरी विकास एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकेगा। करीब 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में PM मोदी की होने वाली रैली को लेकर कैबिनेट ने पूरी तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत में नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर 2 बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। सरकार गरीबों को 25,000 प्लॉट और 7,000 से अधिक फ्लैट दे सकती है। ये फ्लैट प्रदेश के अलग अलग शहरों में डेवलपर्स ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है। इससे धार्मिक यात्रा और व्यापारिक परिवहन को गति मिलेगी। हालांकि इन योजनाओं पर अंतिम निर्णय कार्यक्रम से पहले लिया जाएगा। फिलहाल इन सभी योजनाओं को फाइनल किया जा रहा है। रूट प्लान और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर समय सारणी, रूट प्लान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अंतिम रूप समय रहते दे दिया जाए। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आम लोगों के लिए अलग से रूट प्लान तैयार किए जाएं। पार्किंग की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल के आसपास ही रखी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने को हरी झंडी दे दी गई। बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की गई थी। 10 साल में पेंशन 2,500 रुपए बढ़ गई है। 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद से हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन कई बार बढ़ी है। 2014 में पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए महीना थी, लेकिन अब 2025 में ये बढ़कर 3,500 रुपए हर महीना हो गई है। 10 साल में कुल 10 बार पेंशन में बढ़ोतरी हुई। वृद्धावस्था पेंशन में इस साल ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 से बढ़ाकर 3,000 की गई, यानी साल भर के भीतर पेंशन में कुल 750 की वृद्धि हुई है। ये फैसला राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। इससे यह साफ होता है कि सरकार बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET स्कोर की वैधता को अब 3 वर्षों के लिए मान्य कर दिया गया है। इससे पहले CET स्कोर केवल 2 साल तक मान्य होता था। ये निर्णय अभ्यर्थियों को राहत देगा, क्योंकि अब उन्हें हर साल परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कदम परीक्षा प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई जानी मानी हस्तियों को उनके पुण्यतिथि और जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुष्पांजलि अर्पित की उनकी पुण्यतिथि पर। साथ ही विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें नमन किया और अपने कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा को जन्मदिन पर बधाई दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओजस्वी वक्ता और प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने लिखा, राष्ट्र के उत्थान के लिए जातिगत असमानता के विरुद्ध आपकी तरफ से किए गए स्वर्णिम काम और सामाजिक कल्याण एवं न्याय के लिए समर्पित आपका जीवन सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
विजयाराजे सिंधिया को जयंती पर नमन। समाज सेवा, त्याग, समर्पण और सादगी की प्रतिमूर्ति राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें शत शत नमन किया। उन्होंने लिखा, आपातकाल जैसे विभत्स परिस्थिति में उनके अदम्य साहस और संघर्ष ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की उन्नति और उत्थान में उनकी तरफ से किया गया अविस्मरणीय योगदान लगातार हमें प्रेरित करता रहेगा। कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा को जन्मदिन की बधाई। हरियाणा कैबिनेट में अपने साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और प्रदेश की प्रगति में अनवरत ऐसे ही अपना योगदान देते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।